निर्मल झाड़ परिठया कम कलंक दहेवी अपाल जेल पहु ते परमपन बेवी ते परमपन बेवी। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण हुआ और अभी योग सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। दोहा सूत्र नंबर 21। जो जेणु सुनु अपार मुनु इहु सिद्धंतः सारु ए जानी बिनु जोई हो छंडो माया चारु। गुरु महाराज आत्म संबोधन के लिए और जो संसार से भयभीत है, आत्म कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे भक्त जीवों के लिए उपदेश दे रहे हैं। यह जिनः सा आत्मा इति जानीत एष सिद्धान्तस्य सारः। जो जयेंद्र भगवान है वही आत्मा है, यही सिद्धांत का सार है, ऐसा समझो। ऐसा समझ करके ही योगी लोगों त्यजत मायाचार को छोड़ो। पहले बता करके आए हैं कि संसार में 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जिनकी दृष्टि बाहर रहती है, जो पर द्रव्य को ही आत्मा समझते हैं, शरीर को ही आत्मा समझ करके जीते हैं, वह बहिरात्मा कहलाते हैं। और जो पर द्रव्य है, पर द्रव्य को पर और अपनी आत्मा को अपनी समझते हैं, वह अंतरात्मा कहलाते हैं। अंतरात्मा के 3 भेद हैं। जघन्य अंतरात्मा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव होता है। मध्यम अंतरात्मा पंचम गुण स्थानवर्ती आरिका, एलक, क्षुल्लक और प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं होती है। और उत्कृष्ट अंतरात्मा में 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज आते हैं। और इसमें भी यदि हम भेद करें तो 6वें गुण स्थानवर्ती जो अंतरात्मा है वह उत्कृष्ट में भी जघन्य है। और 12वें गुण स्थानवर्ती जो अंतरात्मा है वह उत्कृष्ट अंतरात्मा है, उत्कृष्ट में भी उत्कृष्ट है। और बीच के जितने भी गुण स्थान है वह उत्कृष्ट में भी मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। और 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जो अरिहंत परमेष्टि है वह परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा के भी 2 भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल का मतलब शरीर होता है, जो शरीर से सहित होते हैं वह सकल परमात्मा कहलाते हैं, यानी अरिहंत परमेष्टि। 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती अरिहंत परमेष्टि शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहलाते हैं। और सिद्ध भगवान शरीर रहित होने से वह निकल परमात्मा कहलाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान है वही आत्मा है।
उनकी आत्मा है कि नहीं, वह परमात्मा है। और यही सिद्धांत का सार है। जिन्हें भगवान के हम जब दर्शन करते हैं, भगवान की प्रतिमा का दर्शन होता है। आज हम लोग बिहार करके वेरोवैक्टू सोसाइटी में आए हैं और यहाँ पर मूल नायक देवादिदेव जी सुपार्श्वनाथ भगवान, आप दर्शन करते हैं तो भगवान की प्रतिमा का दर्शन होता है। भगवान की आत्मा का दर्शन नहीं होता। होता क्या? आत्मा का दर्शन नहीं होता, किंतु जो योगी ध्यान की अवस्था में रहते हैं, शुद्ध रूप में लीन रहते हैं, उन्हें उस आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। आगे कहते हैं, जो परम पासो जिहो, जो हो सो परमात्मा, यो जाने बिनु जोया, अन्न करो वियत्तु। यह परमात्मा स एव अहम्, यह अहम् स परमात्मा इति ज्ञात्वा योगी अन्यत् मा विकल्पम। क्या कह रहे हैं? जो परमात्मा है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही परमात्मा है, ऐसा समझ करके हे योगी अन्य कुछ भी विकल्प मत करो। इधर ध्यान दीजिए। आप लोग किधर देख रहे हैं? किधर देख रहे हैं? उधर ध्यान से देखिए। इधर आप ध्यान से देखेंगे और कानों से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? जो परमात्मा है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही परमात्मा है। मतलब जो भगवान है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही भगवान है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर सुपार्श्वन भगवान के पास जाकर के बैठ जाओ अपनी दीदी में, क्योंकि भगवान में और हमारी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। यदि आत्मा की दृष्टि से देखें तो कुछ भी अंतर नहीं है। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। ये सामान्य से इस जीव का लक्षण कहा है। इस अपेक्षा से भगवान की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जब हम सामान्य से कथन करते हैं तो हमने कहा जीव या आत्मा, तो जितनी भी आत्मा है, जितने भी जीव हैं, वह सब समाहित हो जाते हैं। अभेद नए की अपेक्षा से जीव कहने से सारे के सारे जीव आ जाते हैं। और जब हम भेद करते हैं तो संसारिणो मुक्ताश्च, अब उन जीवों में दो भेद हो गए, संसारी जीव और मुक्त जीव। फिर संसारी जीवों में भी भेद करते हैं तो संसारिणस त्रस स्थावराः, जो संसारी जीव है वह त्रस और स्थावर की अपेक्षा से उनमें भी भेद होता है। द्वितीय रसतृषाः, दो इंद्रिय को आदि लेकर के संधि पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस जीव कहलाते हैं। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये स्थावर जीव कहलाते हैं। तो जब हम भेद करते जाते हैं
तो गति की अपेक्षा से, इंद्रिय की अपेक्षा से, गुण स्थान की अपेक्षा से, लेस्या की अपेक्षा से इनमें भेद होता जाता है। लेकिन अभेद की अपेक्षा से जब हमने कहा जीव, तो जितने भी जीव हैं सारी के सारी जीव उसमें गर्भित हो जाते हैं। तो यहां पर कहा है कि जो परमात्मा है वही मैं हूं, यह सामान्य कथन है। जो परमात्मा की आत्मा है, जो परमात्मा है और वही मेरी आत्मा है। आत्मा की अपेक्षा से, जानने देखने रूप लक्षण की अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम वास्तव में विचार करें तो परमात्मा पूज्य है और हम पूजक है। परमात्मा मुक्त है और हम संसारी है। परमात्मा की आत्मा कर्मों से रहित है और हमारी आत्मा कर्मों के बंधन में बंधी हुई है। ये दोनों में महान अंतर है। जिस समय योगी शुद्धों की अवस्था में ध्यान में लीन होते हैं, उस समय जब वो ध्यान में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं और ध्यान की अवस्था में वह इस प्रकार से चिंतन करते हैं कि भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा एक समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। एक कथन को हम जब तक अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, यदि सामान्य से समझ लिया कि जब भगवान की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, फिर मंदिर आने की क्या आवश्यकता है? भगवान के दर्शन पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। ये कथन कब का है, किस अवस्था में है, ये भी हमें समझना होगा। जो आप लोग पढ़ते ना, ओम स्वतंत्र निश्चल निष्काम जाता दृष्टा आगे, जो मैं हूँ है भगवान। आगे, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग में राग उतार। यह कितना महान अंतर है। जो भगवान है वह विराग, राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित है और हम राग उतार, राग आदि 18 दोषों से सहित है। ये दोनों में महान अंतर है। आगे थोड़ा सूत्र नंबर 23, शुद्ध लोयास पमानु सो अपान दिलो मुनहु पावनु। शुद्ध प्रदेशानां पूर्णतः लोकाकाश प्रमाण स आत्मा इति अनुदिनं जानीत प्राप्नुत लघु निर्वाणम्। जो हमारी आत्मा है वह लोकाकाश के प्रमाण है। आत्मा की शुद्ध प्रदेशों से यह आत्मा पूरे लोकाकाश के प्रमाण है। उसे सदा आत्मा समझो और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करो। यह कथन किया जा रहा है कि हमारी जो आत्मा है उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश। प्रत्येक जीव के, प्रत्येक आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं और लोकाकाश यह भी असंख्यात प्रदेशी है। तो जिस समय केवली भगवान समुद्र घाट करते हैं और जिस समय उनका लोक पूर्ण समुद्र घाट होता है, तो उन अनंत परमेष्टि के आत्मा के प्रदेश
पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश स्थित हो जाता है। इस अपेक्षा से आत्मा को लोकाकाश के बराबर कहा है। प्रदेशों की अपेक्षा से लोकाकाश के प्रदेश भी असंख्यात है और प्रत्येक आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात है। वह आत्मा असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के प्रमाण है। उसे सदा आत्मा समझो और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करो। अब ये कथन हो गया। तो हमारा जो आत्मा है, वर्तमान में हम लोगों का जो आत्मा है वह असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी अपने अपने शरीर के प्रमाण है। यह आगे दोहा सूत्र नंबर 24 के माध्यम से कहा जा रहा है। निश्चय मोय पमारि बहुहारेषु शरीरो येहो अपसहायो मुनि लहु पावै भवति। निश्चयेन लोक प्रमाण इति जानीहि व्यवहारेण स्वशरीरः एनं आत्मस्वभावं जानीहि लघु प्राप्नोषि भवतीरम्। निश्चय की अपेक्षा से यह आत्मा लोक प्रमाण है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से स्वशरीर प्रमाण, जिसका जैसा शरीर है, जितना शरीर जिसका है उसके प्रमाण है, ऐसा समझो। हम मनुष्य हैं तो हमारा आत्मा अपने शरीर के प्रमाण है। हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो मनुष्य के शरीर के प्रमाण हमारा आत्मा है। किसी को चींटी का शरीर मिला है तो उस चींटी के शरीर के प्रमाण वह आत्मा है। किसी को मगरमच्छ का शरीर मिला तो उसके आत्मा के प्रदेश उस मगरमच्छ के शरीर प्रमाण है। तो आप लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि यह आत्मा छोटी और बड़ी कैसे हो जाती है? चींटी का शरीर तो छोटा होता है और हाथी का शरीर बड़ा होता है, तो यह आत्मा छोटी बड़ी कैसे होती है? आत्मा छोटी और बड़ी नहीं होती, किंतु आत्मा के जो प्रदेश हैं उन आत्मा के प्रदेशों में एक गुण है संकोच और विस्तार का गुण, जिसके कारण से आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया है। आपने एक दीपक जलाया है, एक दीपक जलाया और उस दीपक के ऊपर एक गिलास रख दिया। अब दीपक का प्रकाश कहां तक हो गया? गिलास के प्रमाण। गिलास को हटाया, एक बाल्टी रख दी तो बाल्टी तक जो है दीपक का प्रकाश फैल गया। बाल्टी को हटा करके टैंक रख दिया तो टैंक के बराबर हो गया। टैंक को हटा करके कटोरी रख दी तो कटोरी के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से ये जिस प्रकार का शरीर मिलता है, आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होकर के उस शरीर के प्रमाण, जो शरीर बना है उसके प्रमाण आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। जब छोटे शरीर से बड़ा शरीर मिलता है तो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, और जब बड़े शरीर से छोटा शरीर मिलता है तो आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। इस प्रकार से व्यवहार में की अपेक्षा से जिसको जो शरीर मिला है वह शरीर प्रमाण आत्मा होती है। इस प्रकार से जो जानता है वह शीघ्र ही लघु प्राप्नोषि भव तीरम। भव यानी संसार, तीर यानी किनारा। इस प्रकार से जानता है, श्रद्धा करता है
वह बहुत जल्दी संसार के किनारे को प्राप्त कर लेता है। संसार का किनारा यानी मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। संसार को समुद्र की उपमा दी है। संसार समुद्र है और इस संसार रूपी समुद्र में हम लोग जन्म मरण करते करते अनादिकाल से संसार में ही डूब रहे हैं, लेकिन आज तक हमने संसार के किनारे को प्राप्त नहीं किया है। जो संसार के किनारे को प्राप्त कर लिया वह भगवान बन गए, संसार समुद्र से पार हो गए। यदि हम लोग भी इसी प्रकार से सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी आदि पर श्रद्धा करेंगे, विश्वास करेंगे, भगवान की वाणी पर विश्वास करेंगे, तो हम भी संसार से पार हो जाएंगे। अब संसार में ये जीव क्यों भटका है, अनादि काल से संसार में क्यों भटक रहा है, उसका कारण क्या है, ये आगे के दोहा सूत्र नंबर 25 में बताया जा रहा है। 84 लखई फिर कारू अनादि अनंतो पर सम्मतु न लब्धु जिय एहो जानि निबंतो। 84 लाख योनियों में हम लोग भटक रहे हैं, अनादि काल से ये जीव भटक रहा है, उसका कारण क्या है। चतुरशीति लक्षेषु भ्रामितः कालम अनादि अनंतम। क्या अनादि काल जिसका प्रमाण भी अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि काल से अनंत काल हमारा बीत गया। यह जीव संसार में जो 84 लाख योनियां है उनमें जन्म मरण करते हुए भटक रहा है। किस लिए भटक रहा है, परम सम्यक्तम न लब्धम, क्योंकि इस जीव ने सम्यक यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, इसलिए 84 लाख योनियों में आज तक भटकते भटकते अनंत काल बीत गया। हे जीव, एतत् जानी ही निर्भ्रांतम, तुम भ्रांति रहित होकर के, संदेह रहित होकर के निसंदेह ऐसा जानो। बहुत अच्छा दोहा सूत्र है। पहले दो दोहा सूत्र आया था, उसमें बताया था काल अनादि है, जीव भी अनादि है और संसार अनंत है। ऐसे अनंत संसार में रहते हुए इस जीव का अनंत काल बीत गया है। अनंत काल से यह जीव 4 गतियां और 84 लाख योनियों में भटक रहा है और 84 लाख योनि रूप संसार में भटकते भटकते हे भगवान, इस जीव ने जरा भी सुख प्राप्त नहीं किया, किंतु बहुत दुख प्राप्त किया है। जो परमाणु प्रकाश ग्रंथ की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई, तो भट्टा प्रभाकर भट्ट नाम के शिष्य, उन्होंने एक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, इस अनादि काल में, अनादि काल से संसार में रहते हुए हमारा अनंत काल बीत गया, लेकिन हमने इस संसार में जरा भी सुख प्राप्त नहीं किया, किंतु बहुत दुख ही प्राप्त किया है। ऐसा प्रश्न किया था और उस प्रश्न के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे हम संसार के दुखों से छूट करके उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके। और उसी प्रश्न को लेकर के परमात्मा प्रकाश ग्रंथ की रचना हुई। और जो आत्म कल्याण करने के इच्छुक है, संसार से भयभीत है और संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे भव्य जीवों के कल्याण के लिए
ऐसे भक्त जीवों के संबोधन के लिए इस योग सार ग्रंथ की रचना आचार्य श्री गोविंद देव महाराज ने की है। तो अनादि काल से अनंत काल हमारा बीत गया, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते। इसका मूल कारण क्या है कि इस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, मिथ्यात्व के साथ जन्म धारण किया, मिथ्यात्व के साथ मरण किया, किंतु एक बार भी इस जीव ने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया। सम्यक दर्शन किसका नाम है? जो 18 दूषण से रहित है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है, उन्हें देव मान करके भजना, उनको देव मानना। जो ऐसे वीतराग प्रभु की वाणी है, जिन वाणी उन्हें शास्त्र मानना, और जो परिग्रह से रहित रत्नत्रय की धारी है, उन्हें गुरु समझना, इसका नाम सम्यक तो है, सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो 18 दोषों से सहित भी है, उनको देव मान करके भजना। जो वीतरागी नहीं है, उनको देव मान करके भजना। जो शास्त्र नहीं है, उनको शास्त्र मानना, और जो परिग्रह से सहित है, रत्नत्रय से रहित है, उनको गुरु मान करके उनकी आराधना करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। अनादि काल से इसी मिथ्यात्व के कारण से यह जीव संसार में भटक रहा है। एक बार भी इसने इस मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा उल्लेख है, जो एक बार भी सम्यक दर्शन धारण कर लेता है, वह अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक ही संसार में रहता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर उसको नियम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नियम है। अधिक से अधिक वह संसार में रहेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक। हमें जिनेंद्र भगवान के चरण नहीं मिले, जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण प्राप्त नहीं हुई। हम पढ़ते तो फिर चत्तारी शरण पहुंच जामी, अरहंते शरण पहुंच जामी, सिद्धे शरण पहुंच जामी, साहू शरण पहुंच जामी, केवली पंडितन धम्म शरण पहुंच जामी। ये 4 शरण है। अरहंत परमेष्टि शरण भूत है, सिद्ध परमेष्टि शरण भूत है, साधु यानी आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, और साधु परमेष्टि शरण भूत है, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म शरण भूत है। मैं इन चारों की शरण को प्राप्त होता हूं। अनादि काल से हमने इन चारों की शरण को प्राप्त नहीं किया, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। और यदि संसार से भटकन दूर करना है, संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, संसार के दुखों से मुक्ति चाहना है, तो हमें क्या करना होगा? मिथ्यात्व को छोड़ करके जिनको हमने आज तक शरण माना है, उनको छोड़ करके पंच परमेष्टि की शरण में आना होगा। और कैसे आना होगा? इस विश्वास के साथ, इस दृढ़ता के साथ कि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। ऊपर ऊपर से नहीं, दर्शन पाठ पढ़ते हैं, ऊपर से बोलते हैं अन्यथा शरणं नास्ति, अन्य कोई शरण नहीं है, त्वमेव शरणं मम। हे भगवान, आप ही मेरे लिए शरणभूत है। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। त्वम एव जो कहा है उसका तो ही, आप ही मेरे लिए शरण है। आपको छोड़कर और संसार में मेरा कोई शरण नहीं है। इस विश्वास के साथ,
यदि आप पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं, पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं, तो नियम से आपका मिथ्यात्व छूटेगा और आपकी आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो कभी भी आपकी दुर्गति नहीं होगी, आपकी सदगति होगी। और आप नियम से उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आत्मा भी अनंत सिद्ध परमात्मा के बीच में सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगी। आप भी सिद्ध भगवान बन जाएंगे। आप सभी, हम सभी सिद्ध भगवान बने, समय आपका हो गया है। आप भी और हम भी सिद्ध भगवान बने, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों के बीच हमारी आत्मा विराजमान हो। तो ऐसे तो विराजमान होगी नहीं, कैसे होगी? सबसे पहले मुनि बनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, कर्मों का नाश करके अरिहंत भगवान बनना पड़ेगा। और अरिहंत भगवान भी पंडित पंडित मरण करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। इस प्रकार से इसी क्रम से हमारी आत्मा भी परमात्मा बने, हम भी सिद्ध भगवान बने, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय गुरुद्वार शरण जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की